फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सिनेमा हॉल अकेला एक सिनेमा हॉल नहीं होता है, उसके साथ 50-60 और परिवार हैं जो रोज के मुद्दे पे पलते हैं, रोज की जिनकी रोजगारी चलती है उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। अब वो सब लोग परेशान हैं। सारा कुछ आप हमारे हॉल में चल के देखिए, सब कुछ टचलेस है, कहीं कोई टच करने का, कोई बाथरूम तक टचलेस बना दिया गया है, पूरा एयर कंडीशन कोरोना फ्री हो गया है। कोरोना की मार जिन इंडस्ट्रीज पर सबसे ज़्यादा पड़ी है उनमें एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है। कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट बार बार केवल इस वजह से एक्सटेंड की जा रही है ताकि कोरोना की तीसरे लहर के वजह से जितनी भी सख्तियां सरकार ने बरती हैं उन सख्तियों में थोड़ी कमी आए और फिर हॉल जो हैं, तमाम सिनेमा हॉल्स वो खुल जाएं। अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मैं रीजेंट सिनेमा हॉल के जस्ट सामने खड़ी हूँ और रीजेंट सिनेमा हॉल पटना के सबसे पुराने सिनेमा हॉल्स में से एक है। इनके ओनर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर अब शुरू हो गई है और तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही सरकार ने कुछ कड़े फैसले बिहार में भी लिए हैं जिनमें एक है कि सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। पहली दूसरी वेव सर आपने देखी, तीसरी वेव में अब जब सभी चीज़ें अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की गुंजाइश नजर आ रही थी और धीरे धीरे बिजनेस भी शुरू हो रहा था, वापस से सख्ती बरत दी गई है और सिनेमा हॉल बंद है। व्यवसाय पर कितना असर हुआ है? देखिए, व्यवसाय किस लिए करते हैं हम? अपने घर चलाने के लिए। चाहे आप ये व्यवसाय कर रही हैं इंटरव्यू लेने का, मैं व्यवसाय कर रहा हूँ सिनेमा हॉल चलाने का, तो पर्पस तो सबका एक ही है कि हम अपने जीवन यापन कर सकें। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी पटरी पे आने लगती है तो फिर एक बंद का कॉल हो जाता है। जैसे हम लोग अभी 3-3 महीने 4-4 महीने चला पा रहे हैं, अब ये 2 साल के अंदर ये तीसरी या चौथी बार हम लोगों का सिनेमा हॉल बंद हो गया। पब्लिक भी पहले घबरा जाती थी, अब पब्लिक ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं ऐसा कोई, लेकिन क्या है कि अब सिनेमा हॉल बंद करना, ये सरकार के पास अगर कोई विकल्प नहीं था तो सरकार ने बंद किया होगा। लेकिन हम लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सिनेमा हॉल अकेला एक सिनेमा हॉल नहीं होता है, उसके साथ 50-60 और परिवार हैं जो रोज के मुद्दे पे पलते हैं, रोज की जिनकी रोजगारी चलती है उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। अब वो सब लोग परेशान हैं। सर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके सिनेमा हॉल में फिलहाल कितने लोग हैं, स्टाफ हैं और जिनकी रोजी रोटी इस सिनेमा हॉल से चलती है? डायरेक्ट स्टाफ हमारे यहाँ करीब 40 हैं और इनडायरेक्ट जो मेरे से जुड़े हुए साथ के लोग हैं वो करीब 20 और होंगे, तो 60 लोग हो गए। अब 60 ये नहीं है, ये 60 लोग के ऊपर कम से कम 4 से 5 लोग निर्भर करते हैं। तो जब 5 लोग निर्भर करते हैं तो आप समझिए कि 60 × 5 300, और 300 लोगों का 3 टाइम का खाना, तो मतलब 900 लोग रोज खाना खाते हैं एक सिनेमा हॉल से, हमारे सिनेमा हॉल से, इसी तरह दूसरे सिनेमा हॉल से, तो 800 से 900 पेट पलता है एक एक सिनेमा हॉल से रोजाना की बात करें तो वही चीज़ है। नुकसान उन सब का हमसे ज़्यादा है। हमारा नुकसान ये है कि हम मेन सोर्स हैं जिसके यहाँ पे लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी उनके घर में भी तो उनके बाल बच्चे, उनके परिवार, उनके माता पिता की दवाइयाँ सब निर्भर कर रही हैं। सिनेमा हॉल को खोलने का आदेश जल्दी से जल्दी करें ताकि लोग फिर से आके अपना रोजगार कर सकें और हम लोग भी उनको रोजगार में मदद कर सकें। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 50% लोगों को पे तो हम थे ही। आज भी आप देखिए बम्बई में 50% पे, लेकिन सिनेमा हॉल बंद नहीं है। हम लोग के यहाँ 50% तो हम चला ही रहे थे, 50% को भी चलाने के बाद भी सिनेमा हॉल को बंद किया गया। इसका मतलब है कि सरकार के फैसले के पीछे कोई कारण होगा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ सरकार के पास होगा, इसलिए ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि 50% ही सही और बाकी जितने कड़ाई के प्रावधान थे वो हम सब इम्प्लीमेंट करते हैं। सारा कुछ आप हमारे हॉल में चल के देखिए, सब कुछ टचलेस है, कहीं कोई टच करने का, कोई बाथरूम तक टचलेस बना दिया गया है, पूरा एयर कंडीशन कोरोना फ्री हो गया है। बहुत सारी अद्भुत चीज़ें अभी इस दौरान में 2 साल में हम लोगों ने करी हैं। इसलिए अनुरोध यही है कि जल्द से जल्द हम लोगों को परमिशन मिले और हम लोग अपना सिनेमा हॉल फिर से चलाएं। तो
इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात हमने की कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है कितनी प्रभावित हुई है कोरोना के इस दौर में, और तमाम जो सिनेमा हॉल के ओनर हैं उनकी यही मांग है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सख्ती एक तरफ है, लेकिन बेरोज़गारी दर जो लगातार बढ़ रही है उसे भी कंट्रोल करना है, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। तो सरकार की बेहतरी इसी में है कि वो 50% लोगों को इजाज़त देकर सिनेमा हॉल खोल दे। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, बिहार तक।